दोस्तों, मुंबई बीएमसी चुनाव की घोषणा होते ही उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। पार्टी ने अपने चुनाव अभियान की रूपरेखा लगभग तय कर ली है और जल्द ही इसे जमीन पर उतारने की योजना बना रही है। इस बार भी ठाकरे गुट की शिवसेना अपने पुराने चर्चित और आजमाए हुए नारे के साथ जनता के बीच जाएगी। पार्टी ने फिर से आओ गर्व से कहें कि हमने क्या किया नारे को अपनाया मुख्य चुनावी हथियार बनाया है। इस नारे के जरिए शिवसेना जनता को ये याद दिलाना चाहती है कि बीएमसी में उसके लंबे शासन के दौरान मुंबई के लिए क्या-क्या काम किए गए हैं। पार्टी का कहना है कि उसने शहर के विकास, बुनियादी सुविधाओं, सड़कों, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन जैसे कई अहम क्षेत्रों में काम किया है। साथ ही इस अभियान के जरिए शिवसेना विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे सवालों और आरोपों का जवाब भी देगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि जनता के सामने अपने कामों का हिसाब रखकर ही वाज जीता जा सकता है। दोस्तों, ठाकरे गुट की शिवसेना आने वाले दिनों में घर घर जाकर संपर्क अभियान, जनसभाएं, पोस्टर, बैनर और सोशल मीडिया प्रचार को तेज करने की तैयारी कर रही है। पार्टी का फोकस ये दिखाने पर होगा कि मुंबई के विकास में शिवसेना की भूमिका सबसे अहम रही है। दोस्तों, एक तरफ बीएमसी चुनाव को लेकर पहले से ही मुंबई की राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी, शिंदे गुट की शिवसेना और एनसीपी भी अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ठाकरे गुट का ये अभियान चुनावी मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प और कड़ा बनाने वाला है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, मुंबई की सियासत में बयानबाजी और प्रचार और तेज होता जाएगा। अब देखना होगा कि शिवसेना का ये पुराना नारा एक बार फिर जनता के दिलों में जगह बना पाता है या फिर नहीं। खैर, पूरी खबर आपको बताएंगे अपने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, आपको बता दें कि आज शाम 6 बजे मुंबई के वर्ली स्थित एनएससीआई डोम में शिवसेना की एक बेहद अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक को बीएमसी चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसी बैठक के साथ शिवसेना अपने बीएमसी चुनाव अभियान की आधिकारिक शुरुआत करेगी। इस बैठक में आदित्य ठाकरे खुद मौजूद रहेंगे और मुंबई शिवसेना के सभी बड़े पदाधिकारियों, शाखा प्रमुखों और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे। बैठक का मकसद कार्यकर्ताओं में जोश भरना, संगठन को मजबूत करना और आने वाले चुनाव के लिए एकजुट होकर मैदान में उतरने की रणनीति बनाना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में बीएमसी चुनाव को लेकर आगे की पूरी रणनीति तय की जाएगी। किस इलाके में कैसे प्रचार करना है, किस मुद्दे को जनता के सामने रखना है और विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे देना है। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। खास बात यह है कि शिवसेना इस बार भी अपने पुराने और आजमाए हुए नारे आओ गर्व से कहें कि हमने क्या किया के साथ ही जनता के बीच जाएगी। पार्टी इससे पहले 2012 और 2017 के म्युनिसिपल चुनाव में भी इसी नारे का इस्तेमाल कर चुकी है और उस समय इसे जनता का अच्छा समर्थन मिला था। अब 2025 के बीएमसी चुनाव में भी शिवसेना उसी रणनीति पर कायम नजर आ रही है। पार्टी का कहना है कि पिछले करीब 25 सालों में मुंबई महानगर पालिका के जरिए शहर में जो विकास कार्य किए गए हैं उन पर उसे गर्व है। चाहे वो बुनियादी सुविधाएं हों, सड़कें हों, स्वास्थ्य सेवाएं हों या फिर आपदा के समय किया गया काम, शिवसेना इन सभी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मान रही है। दोस्तों, शिवसेना का साफ कहना है कि वो अपने काम के दम पर जनता से वोट मांगेगी। पार्टी नेताओं का मानना है कि मुंबई की जनता ने हमेशा काम करने वालों को समर्थन दिया है और इसी भरोसे के साथ शिवसेना एक बार फिर बीएमसी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। इस बैठक के बाद मुंबई की राजनीति में हलचल और तेज होने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी मुकाबला और भी रोचक और कड़ा होता जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चुनावी अभियान के दौरान ठाकरे गुट की शिवसेना बीएमसी में अपने पूरे कार्यकाल का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखने की तैयारी में है। पार्टी ये बताने पर जोर देगी कि जब जब उसे बीएमसी की जिम्मेदारी मिली तब तब उसने मुंबई के लिए क्या क्या काम किया है। शिवसेना अपने प्रचार में सड़कों के विकास, पानी की सप्लाई, स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल, अस्पताल, उद्यान सफाई व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से सामने रखेगी। इसके अलावा कोविड काल में किए गए कामों को भी पार्टी अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। शिवसेना का कहना है कि महामारी के कठिन समय में बीएमसी के जरिए जो व्यवस्थाएं की गई, उन्होंने लाखों मुंबईकरों की मदद भी की थी। मतलब साफ है कि पार्टी का मुख्य फोकस ये दिखाने पर होगा कि मुंबई के विकास में शिवसेना की क्या और कितनी अहम भूमिका रही है। शिवसेना ये समझाने की कोशिश करेगी कि शहर को आगे बढ़ाने में उसकी नीतियों और फैसलों का बड़ा योगदान रहा है। आज होने वाली इस अहम बैठक में विपक्षी दलों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देने की रणनीति भी तय की जाएगी। शिवसेना नेताओं का मानना है कि केवल आरोप प्रत्यारोप से जनता का भरोसा नहीं
जीता जा सकता है, इसलिए पार्टी आंकड़ों, ठोस काम और जमीनी हकीकत के दम पर जनता के बीच जाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके साथ ही बैठक में कार्यकर्ताओं को ग्राउंड लेवल पर और मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है। घर घर जाकर संपर्क करना, लोगों की समस्याएं सुनना और पार्टी की बात सही तरीके से जनता तक पहुंचाना, इन सभी मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इस बैठक में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है और अगर उद्धव ठाकरे खुद मंच पर नजर आते हैं तो ये शिव सैनिकों के लिए एक बड़ा संदेश होगा और कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरेगा। कुल मिलाकर आज की बैठक से ये साफ संकेत मिल रहा है कि शिवसेना बीएमसी चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही है और इस बार पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। आने वाले दिनों में शिवसेना का चुनावी अभियान और तेज होने की उम्मीद है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि 2012 और 2017 के चुनाव में भी पार्टी ने यही तरीका अपनाया था, जिससे उसको काफी फायदा हुआ था और यही वजह है कि पार्टी वापस से वही तरीका अपना रही है। दोस्तों, मुंबई की बीएमसी के 2017 के चुनाव में मुकाबला बेहद कड़ा और रोचक था। कुल 227 सीटों के इस चुनाव में हर राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, जिसमें शिवसेना ने कुल 84 सीटों पर जीत दर्ज की और सबसे बड़ी पार्टी बनी। 227 सीटों में 114 सीटों पर बहुमत हासिल करने के साथ शिवसेना ने स्पष्ट रूप से अपनी ताकत दिखाई। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य अनिल देसाई ने कहा कि अब मुंबई नगर निगम में भाजपा के साथ गठबंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बीजेपी ने 82 सीटें जीती और शिवसेना से सिर्फ 2 सीटों से पीछे रही। 5 साल पहले 2012 में बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस साल का प्रदर्शन बीजेपी का अब तक का सबसे अच्छा माना गया था। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन का श्रेय पीएम मोदी को दिया और विकास एजेंडा को दिया। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 31 सीटों पर जीत मिली और उसे तीसरे नंबर पर संतोष करना पड़ा। ये पिछली बार की तुलना में काफी कम रही, क्योंकि 2012 में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी। एनसीपी को 9 सीटें मिली, राज ठाकरे की मनसे को 7 सीटें, एआईएमआईएम को 3 सीटें, समाजवादी पार्टी को 6 सीटें, अखिल भारतीय सेना को 1 सीट और अन्य पार्टी को 4 सीटें मिली थी। दोस्तों, 2017 का बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के लिए एक प्रतिष्ठा की लड़ाई के रूप में देखा गया था। चुनाव के नतीजों के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टी मुंबई में नंबर 1 है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस चुनावी प्रदर्शन को अभूतपूर्व बताया और जनता का धन्यवाद दिया। चुनाव के परिणामों से यह स्पष्ट हो गया कि शिवसेना और बीजेपी दोनों ही मुंबई में मजबूत हैं, लेकिन शिवसेना ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर बहुमत हासिल किया। दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य छोटे दलों को इस चुनाव में संतोष करना पड़ा, जबकि शिवसेना और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर ने मुंबई की राजनीति को और भी रोचक और दिलचस्प बना दिया था। और अब देखना ये होगा कि क्या इस बार के बीएमसी चुनाव में ये टक्कर देखने को मिलेगी। क्या उद्धव ठाकरे वही पकड़ इस बार भी बना पाएंगे या फिर बीजेपी अब की बार बाजी मार ली जाएगी। अब सबकी नजरें चुनाव और उसके रिजल्ट पर टिकी हुई है। देखते हैं कि आखिर इस बार सत्ता किसके हाथ लगती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हम जरूर जानना चाहेंगे। अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ।